हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग आपको टोटल 4 चीज़ें बताएंगे। आज का वीडियो जो हमारा है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल और इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर 2 डायग्राम्स बने हुए हैं। ये है रेजिस्टेंस इन सीरीज और ये है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन सीरीज का मतलब है एक रेजिस्टेंस के साथ दूसरी रेजिस्टेंस कनेक्टिविटी में कनेक्टेड है, और पैरेलल का मतलब एक के ऊपर एक है। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज के अंदर फॉर्मूला है, आज उसकी डेरिवेशन करेंगे, और रेजिस्टेंस इन पैरेलल का जो फॉर्मूला है उसकी हम डेरिवेशन करेंगे। इसके अंदर जब रेजिस्टेंस इन सीरीज होती है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, और जब पैरेलल होती है तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। अब ये चीज आई तो आई कहां से? सबसे पहले आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, when the current is passing through each resistor it is same in series and potential difference is different। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं let the current be I and potential difference across R1 is V1 and potential difference across R2 is V2। अब हमें पता है V इज इक्वल टू IR होता है बाय ओम्स लॉ, तो V1 इज इक्वल टू IR1 एंड V2 इज इक्वल टू IR2। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I इंटू R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो along R1 पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू IR1 एंड along रेजिस्टेंस R2 पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू IR2। ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V इज इक्वल टू IR होता है, तो V1 हो गया IR1, V2 हो गया IR2, तो IR1 इज इक्वल टू I कॉमन R1 प्लस R2, I से I कटा, तो R1 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो इस डेरिवेशन के अंदर मैं आपको फिर दोबारा से बोलना चाहूँगा, अब आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर सिर्फ डायग्राम है, हम हट गए हैं, हम सिर्फ आपको ओरली बोल रहे हैं कि व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम and potential difference across each resistor is different। तो अगर रेजिस्टेंस R है तो पोटेंशियल डिफरेंस V है, अगर रेजिस्टेंस R1 है तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 हो गया, और रेजिस्टेंस R2 है तो पोटेंशियल डिफरेंस V2 हो गया। बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, देयरफॉर V1 इज इक्वल टू IR1 एंड V2 इज इक्वल टू IR2। तो V इज इक्वल टू I1 प्लस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, वैल्यूज पुट करी, I कॉमन लिया, I से I काटा, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आ गया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में चलेंगे तो पैरेलल के अंदर क्या होता है, उल्टा हो जाता है, करंट सेम नहीं होगा, करंट डिफरेंट हो जाता है, पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो वहां पर लेट करंट across R1 be I1 and across R2 be I2, potential difference is same। अब by Ohm's law V is equal to IR होता है, therefore I is equal to V upon R, तो which implies I1 आपका हो जाएगा V अपॉन R1 एंड I2 आपका हो जाएगा V अपॉन R2। ओवरऑल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो I की वैल्यू पुट करते हैं बेटा, V अपॉन R1
इज इक्वल टू वी अपॉन आर, I1 की वैल्यू V अपॉन R1, I2 की वैल्यू V अपॉन R2। तो यहाँ से हमने V कॉमन लिया, V अपॉन R इज इक्वल टू V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, V से V कटा तो आपका 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो आपको ये याद रखना है, फर्स्ट थिंग आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि करंट इज डिफरेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। तो करंट अक्रॉस R1 इज I1 एंड करंट अक्रॉस I2 इज करंट अक्रॉस R2 इज I2 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो I1 हो गया V अपॉन R1 एंड I2 हो गया V अपॉन R2। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यूज पुट करी, V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, V कॉमन, V से V कटा तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये डेरिवेशन आती नहीं है पेपर में, पर फिर भी हमारा फर्ज है कि इसे हमें कराना हमारे लिए ज़रूरी है। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, आप ज़रा ध्यान से एक बार इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। अब हम लोगों ने आपको बताया था इस वीडियो के अंदर हम दो चीज़ें करेंगे, चार चीज़ें करेंगे। हमने आपको दो चीज़ें तो बता दी, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब हम लोग आपको इसके अंदर दो चीज़ें और बताएंगे, एक है पावर के बारे में और दूसरा है हीटनिंग इफेक्ट के बारे में। पावर क्या होती है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन को W से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को T से। तो पावर इज इक्वल टू W अपॉन T आपका पहला फॉर्मूला बन गया। हमने ये पढ़ा था, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो Q इज इक्वल टू I इंटू T। और एक पढ़ा था V इज इक्वल टू W अपॉन Q, तो W इज इक्वल टू V इंटू Q। तो W इज इक्वल टू V, इस Q की वैल्यू यहाँ से पुट करी I इंटू T, तो W का फॉर्मूला हमारा बन गया VIT। W का फॉर्मूला हमारा बन गया VIT। और हमने ये पढ़ा था V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ के अनुसार, I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये भी ओम्स लॉ के अनुसार, एंड R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये तीन फॉर्मूलाज हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली पढ़े थे। अब इन सब फॉर्मूलाज का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अगर मैं यहाँ पे W की वैल्यू पुट करूँ तो V इंटू I इंटू T, ये मेरा पावर का सेकेंड फॉर्मूला आ गया। अब मेरे को पता है V इज इक्वल टू IR है, यहाँ पे मैंने IR पुट किया तो मेरा पावर का फॉर्मूला बना I स्क्वायर RT। ये मेरा दूसरा फॉर्मूला बना, ये मेरा पहला फॉर्मूला बना, ये मेरा तीसरा फॉर्मूला बना। अब अगर मैं P इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T लिखूं, अब इसमें I की जगह पे फॉर्मूला पुट करूं V अपॉन R इंटू T, तो मेरा पावर का फॉर्मूला बन गया V स्क्वायर T अपॉन R। आपके पावर के टोटल चार फॉर्मूलाज बन गए। पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन R, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, पावर इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T, एंड पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब इसके बाद अगर हम हीट पे चलें तो हमने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा W इज इक्वल टू VIT, वर्क डन मतलब हीट रिलीज, तो H इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T, ये हमारा पहला फॉर्मूला बन गया। अब
इसके अंदर हमने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो यहां से वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, यानी कि हीट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो गया, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। अब जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसमें v की वैल्यू पुट करते हैं IR, तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी, ये थर्ड फॉर्मूला आ गया। और इसी फर्स्ट फॉर्मूला में अगर हम I की जगह वैल्यू पुट करें, I है हमारा V अपॉन R, तो H का फॉर्मूला बन गया V स्क्वायर T अपॉन R, ये हमारा फॉर्मूला बन गया फोर्थ। तो यहां से हीट के हमारे टोटल 4 फॉर्मूलाज आ गए। H इज इक्वल टू V इंटू I इंटू टी, H इज इक्वल टू P इंटू टी, H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी एंड H इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन R। जो ये H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी है, इसको जूल्स हीटनिंग लॉ भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटनिंग लॉ, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब एक आपने 9th में फॉर्मूला पढ़ा था, कन्वर्ट 1 किलो वाट आर इनटू जूल्स, 1 किलो वाट आर को जूल्स में, किलो का मतलब होता है 1000, 1 वाट का मतलब होता है 1 जूल पर 1 सेकेंड, 1 आवर में 60 मिनट्स इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो किलो 1 वाट आर, किलो का मतलब 1000, 1 वाट का मतलब 1 जूल पर 1 सेकेंड, और ये 3600 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कटा तो 3650 जूल्स, यानी कि 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। ये बताया गया था पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क डन का जो SI यूनिट होता है वो आपका जूल्स होता है, और टाइम का SI यूनिट होता है सेकेंड। तो वर्क डन का SI यूनिट जूल, टाइम का SI यूनिट सेकेंड, पावर का यूनिट हो गया जूल पर सेकेंड। पावर का एक यूनिट और होता है वॉट, तो वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, यानी कि 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल per 1 second. When a body does a work of 1 joule in 1 second, that the amount of power produced is 1 watt. Then the amount of power produced is 1 watt. अब आपकी स्क्रीन के ऊपर सारा फॉर्मूलाज एम्फेसाइज्ड है, आप ध्यान से इसको देख सकते हैं। आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।